हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है मार्च मंथ में। ये मार्च मंथ आपके लव लाइफ के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो आप, क्या कुछ होगा, सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, क्या आपको इस मंथ में कमिटमेंट मिलेगी, क्या आपको इस मंथ में कोई कुछ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, विशेस मांग रहे हो इस रिश्ते से, क्या वो पूरा होगा, वही सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस नहीं है, सिर्फ मार्च मंथ के लिए रीडिंग है, लेकिन ये जो रीडिंग है हम पाइल्स में करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पोल डाला था कि मैं किस बेसिस पे करूँ रीडिंग। तो सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे कि आप ज़ोडिएक साइंस पे बेस्ड करो रीडिंग्स, तो ठीक है, ज़ोडिएक साइंस पे, तो ज़ोडिएक साइंस पे ओके। यहाँ पे मैं 4 पाइल्स बना रही हूँ। यहाँ पे पहला जो पाइल होगा वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, अर्थ साइन। तो वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन और अर्थ साइन, ठीक है। जिस भी पाइल से आप बिलोंग करते हो, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है। आप जाके अपने अपने पाइल पे स्किप करिए। कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं हम, यानी कि वाटर साइन के लिए पहले पाइल वालों को, वाटर साइन वालों को देखना है, सेकंड जो है एयर साइन वालों को, थर्ड जो है फायर साइन वालों को, और लास्ट अर्थ साइन वालों के लिए रीडिंग होगी कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ वाटर साइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वाटर साइंस। देखते हैं कि ये जो मार्च महीना है आपके लिए कैसा जाएगा। लेट्स सी अभी करंट सिचुएशन क्या है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ क्लियरली। ओके, लेट्स सी करंट सिचुएशन क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन क्या है। आप जिस भी रिश्ते में हो, ये उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट है या जो भी है। सिंगल्स के लिए ये रीडिंग नहीं है, ओके। मैं उसके लिए बाद में रीडिंग करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ 3 कार्ड्स निकालती हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। कोडिपेंडेंसी है यहाँ पे, और सोलमेट। काफ़ी लोग तो अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन है ये, इसलिए आपको इतना इंटेंस ये रिलेशनशिप लगता होगा। मे बी आपने काफ़ी लोगों को काफ़ी लोगों ने आपको पसंद किया, आपको काफ़ी लोग पसंद आए होंगे लाइफ में, लेकिन ये एक जो स्पेसिफिक रिश्ता है इस वक्त आपके ज़िंदगी में आपको बहुत सिग्निफिकेंट लगता है, बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन से आप डील कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ये आपके सोलमेट है, इसीलिए ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, ओके। अगर आप अपने सोलमेट से मिले नहीं हो तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इस महीने आप अपने सोलमेट से मिलो, या फिर आपको रियलाइज़ हो, या कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो सकती है जिससे कि आपको या आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाए कि दिस इज़ माई सोलमेट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि या तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है, या कोई एक पर्सन आप दोनों में से ऐसा कर रहा है, या रिश्ते को ठीक परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। देखिए, कोई भी पर्सन भी परफेक्ट नहीं होता है, मतलब कोई भी इंसान भी परफेक्ट नहीं होता, और कोई भी रिश्ता भी परफेक्ट ऑफ कोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें ख़राब होती जाएगी। वही हो रहा है आपके केस में भी कि आप कुछ हासिल करने के पीछे पड़े हो दोनों ही, और वो नहीं हो पा रहा है, तो आप दोनों का रिश्ता अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है कहीं ना कहीं कि आप दोनों को, या वो पर्सन जो इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट लेट गो, ठीक है। जब आप लेट गो करते हो ना, आपको लेट गो करने की पावर नहीं पता है, क्योंकि आपने अब तक वैसा करके ही नहीं देखा, ठीक है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहाँ पे कोडिपेंडेंसी का भी कार्ड आया है।
या तो आपके पर्सन आप पे डिपेंडेंट है और आप भी उन पे डिपेंडेंट हो, फिजिकली या फाइनेंशियली या इमोशनली, ठीक है। को डिपेंडेंसी का मतलब आप दोनों एक दूसरे पे एक डिपेंडेंट हो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इसी के वजह से आप दोनों कंट्रोल करने की कोशिश करते हो चीज़ों को, ठीक है। सो मुझे लगता है कि लेट गो करना सीखना है आप दोनों को, या किसी एक पर्सन को आप दोनों में, क्योंकि लेट गो नहीं करोगे, हर चीज़ को पकड़ के जकड़ के रखने की अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ रह जाएगा, एक दिन सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो को डिपेंडेंसी ख़राब है, मैंने इसके पहले भी बोला है वाटर साइंस आपको और सबको जो भी रीडिंग्स देखते हैं मेरे, कि बिल्कुल भी को डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होने देनी है। जस्ट लेट गो करिए चीज़ों को और फिर देखिए आपके पर्सन कैसे आपकी वैल्यू समझते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं साइड में। चलिए लेट्स सी मार्च में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कलेक्टिव लेवल पे उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट करेंगे वो। तो 1 2 3 ओके, लेट्स सी। अबंडेंस, वाओ, सबसे पहले तो ब्यूटीफुल कार्ड आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे द सिल्वर वाटरफॉल एंड द लास्ट कार्ड इज़ द मैच्योरिटी। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो महीना है, मार्च जो मंथ है, आप इस रिश्ते को थोड़ा और गहराई से समझोगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थे, इमैच्योर थे, या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली डिसीजंस लेना या रिश्तों को समझ ना पाना, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट अगर किया करते थे, तो मुझे लगता है आप में काफ़ी मैच्योरिटी आएगी। जस्ट एक पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी मैच्योर होने वाले हो, चीज़ों को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी बढ़ेगी एक दूसरे को लेकर। एंड वो पर्सन अगर कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या मकसद है या उसके पीछे उनका माइंडसेट क्या है, वो भी आप समझोगे या समझने की पूरी कोशिश करोगे। सो आप मुझे एज अ पर्सन इस रिश्ते में एज अ लवर ग्रो होते हुए देख रहे हो, आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि नॉट जस्ट यू, आपके पर्सन की भी अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दे विल अंडरस्टैंड यू, वो आपकी एज अ पर्सन आप कैसे हो, एज अ लवर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस रिलेशनशिप में। दे विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। सो दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से एक बहुत बुरा फेज चल रहा था आपकी रिलेशनशिप में, फाइनली मुझे लगता है कि आप एक अच्छा अबेंडेंट ब्यूटीफुल हारमोनियस फेज दिखने वाले हो। अगर बहुत टाइम से रीयूनाइट नहीं हो पा रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली रीयूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो आपको कमिटमेंट मिलने के आसार या श्योरिटी मिलेगी। अगर ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं रह रहे थे, वो भी होना शुरू हो जाएगा। सो एक ब्यूटीफुल फेज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप देखोगे आपके एक रिश्ते में शुरू हो गया है, ओके। आई ऑल्सो सी कि जो भी खो दिया है ना आपने पिछले कुछ महीनों से या हफ्तों से, जो भी खो दिया है आपने, चाहे फिर वो इस पर्सन का प्यार हो, इनका अट्रैक्शन हो, इनका पैशन हो, इनकी तरफ से एफर्ट्स डालना, जो भी था, यू विल गेट दैट, और उसको आपको और ज़्यादा कुछ बेटर मिलने वाला है। तो आपकी रिलेशनशिप ओवरऑल ही ब्यूटीफुल होने वाली है, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन क्या फील करेंगे इस मंथ, मार्च मंथ में, आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। ओके, माइंड, मास्टर, गिल्ट। देखिए छाए रहोगे आप, इस पर्सन के दिलो दिमाग पे आप छाए रहोगे, लिटरली। आई एम नॉट इवन जोकिंग, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ चीज़ों को, लिटरली आप 24 घंटे इस पर्सन के दिमाग में चलते रहोगे, या आपके बारे में सोचने से बंद नहीं कर पाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आई सी दैट मच ऑफ अट्रैक्शन, दैट मच ऑफ क्रेज़ आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर। कुछ ऐसा किया है इसने आपके साथ जिसके वजह से उन्हें अपने ऊपर ही बहुत घिन होने लगेगी, उन्हें अपने ऊपर ही शर्म आने लगी कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, व्हाई डिड आई डू दिस। तो शर्मनाक अपने आप को ही फेस करने से ये पर्सन थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, चाहे वो चीटिंग थी या आपको छोड़ना था या आपको कमिटमेंट ना देना, रिश्ते से भागना, ऑन एंड ऑफ करना, जो भी उन्होंने किया है अब तक,
उन सारी चीज़ों के लिए ये पर्सन बहुत पछताएंगे, ओके। एंड उनके दिमाग में ओवर एंड ओवर वही चीज़ें उन्हें बार बार याद आएगी और उन्हें एहसास होगा कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने गलत कर दिया। तो पछतावा, रिग्रेट, ओवर थिंकिंग भी मुझे दिख रही है। लेकिन मार्च मंथ में ये पर्सन उससे बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि उनका इंट्यूशन, उनका विजडम उन्हें गाइड करेगा। देखिए पर्सन अच्छे हैं, दे आर नॉट बैड, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस में ये पर्सन मार खा जाते हैं और आपको हर्ट कर देते हैं मैनी अ टाइम्स। सो दैट इज़ गोइंग टू चेंज नाउ। ये पर्सन लिटरली आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको अपने लाइफ में वापस लाने के लिए ये पर्सन मुझे नोइंगली अननोइंगली मैप को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, विजुलाइज करते हुए दिख रहे हैं, ओके। और नम सा फील करेंगे ये पर्सन। उन्हें ऐसा फील होगा कि आपके बिना तो उनकी लाइफ ही नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन देयर लाइफ विदाउट यू। लेट्स क्लैरिफाई, इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। कोडिपेंडेंसी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज कोडिपेंडेंसी हियर? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कैसे होता है ना कि जब तक आप एक टॉक्सिक साइकिल में होते हो, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट होते हो ना, आप अच्छे से हील्ड नहीं हो। इसका मतलब जब आप हील हो जाते हो ना, तब चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाती है, कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है वही अब आपके केस में होने वाला है। अगर आप इस पर्सन पे और वो आप पे डिपेंडेंट थे किसी भी तरह से, तो यू बोथ आर गोइंग टू हील दिस मंथ, ठीक है। ये हीलिंग का मंथ रहेगा और हीलिंग पे फोकस ज़्यादा रहेगा इस मंथ। आप हर लेवल पे हील होने वाले हो, जिसकी वजह से जिसकी वजह से कोडिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। व्हाट इज़ दिस लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़? ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द फूल। थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा लेट गो करना है, थोड़ा सा केयर फ्री होना है, तब जाके चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधरेंगी। और हो सकता है मार्च मंथ में वो नेचुरली होना शुरू हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, ठीक है। व्हाट इज़ दिस मैच्योरिटी क्यों आया है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पर्सन अपने करियर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो अब वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, अगर अब आपको किसी भी तरह की कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर नहीं दे रहे थे, सो दे आर गोइंग टू डू दैट इस मंथ, ठीक है। माइंड या एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो, इंटरनेट पे बना है आपका कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये दूरियां खलेगी। इस मंथ में इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि वो आपसे इमोशनली, फिज़िकली तो दूर रहना मजबूरी है उनकी, लेकिन इमोशनली तो वो नहीं रहना चाहते आपसे दूर। दे वांट टू बी कनेक्टेड टू यू, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। मास्टर या एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये, जैसे मैंने बोला कि अगर ये पर्सन इस रिश्ते में किसी भी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि जितना वो दे रहे हैं इस रिश्ते में उतना काफ़ी नहीं है। सिर्फ ले रहे हैं वो आपसे, प्यार ले रहे हैं, अटेंशन ले रहे हैं, आपकी केयर ले रहे हैं, बट जब देने की बारी आती है दे डोंट गिव मच। तो इस महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे। माइंड, गिल्ट के कार्ड यहाँ पे क्यों है? किस बारे में गिल्ट रहेगा इन्हें? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। छोड़ जाने का गिल्ट, आपसे दूर जाने का गिल्ट, आपको छोड़ने का गिल्ट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है। ये पर्सन लिटरली ऐसा महसूस करेंगे, यार मैंने ही गलती कर दी इसको छोड़ के, मैंने ही कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कर लिया जिससे मुझे खुशी मिलती थी। नथिंगनेस ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ होने वाला है कि जो भी इन्होंने किया आपके साथ अब तक, उससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपने भी काफ़ी लॉसेस झेले, आपके भी साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया। ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ होने वाली है कि इससे दोनों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस देखते हैं। इस मंथ आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे, एक एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन के लिए कलेक्टिव लेवल पे
क्या एनर्जी है, क्या एडवाइस मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? कंपोजर। देखिए, आपको बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना है, चाहे रिश्ते, चाहे अपनी फीलिंग्स हो या इमोशंस हो, जो भी है काम एंड कंपोज्ड रहना है, आपको शांत रहना है, ठीक है। और अपने आप को बस ग्राउंडेड रखना है आपको इस मंथ में, ठीक है। सो दैट वाज इट। जिनकी भी साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन है अगर आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आई विश, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबका मार्च महीना बहुत ही बेहतरीन जाए एंड माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। सो या, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एयर साइंस, जिन्होंने जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिनकी भी साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये रीडिंग आपके लिए है। आपका मार्च मंथ कैसा जाएगा, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या वार्निंग्स है, एडवाइजेज है आपके लिए फॉर योर लव लाइफ। सिंगल्स के लिए नहीं है, जो लोग रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, उन्हीं के लिए रीडिंग है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इट डजेंट मैटर, आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म से हो। अब ये नया ही कुछ लोगों ने लाया है यहाँ पे, कमेंट्स में ये भी बोलने लगे हैं कि आप सिर्फ हिंदुओं के लिए रीडिंग करते हो। अरे भाई, कहाँ से आते हो यार, मतलब है कुछ ऊपर वाले हिस्से में कुछ बाकी रहा है या वो भी ख़त्म हो गया है? सबके लिए है यार। टैरो में कौन से ग्रंथ में लिखा है कि टैरो रीडिंग सिर्फ हिंदू देख सकते हैं? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको देखना है देखिए। चलिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा, क्या स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, वो देख लेते हैं पहले इस वक्त। 3 कार्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, लेट्स सी। डिसेप्शन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ट्रस्ट। तो यहाँ पे मुझे लगता है भारी मात्रा में किसी ने किसी को धोखा दिया है। आपके पार्टनर ने या तो आपको धोखा दिया था या धोखा चल रहा था, एंड नाउ वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है, या हो सकता है ये सब मार्च मंथ में हो सकता है कि ये पर्सन आपको, क्योंकि मैंने क्या पूछा सवाल कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है, तो कुछ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला, या तो उन्होंने वो दिखाया जो वो नहीं थे, ठीक है। डिसेप्शन का मतलब यही नहीं होता कि उन्होंने किसी और से अफेयर कर लिया और आपको डिसेप्शन दिया। कुछ केसेस में येस, दैट कैन हैपन, बट डिसेप्शन का मतलब ये भी होता है कुछ प्रॉमिस करके उसको तोड़ देना, किसी और से शादी कर लेना, ठीक है। तो या फिर जो फीलिंग्स है उसे छुपा के कुछ और ही अपना चेहरा दिखाना। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ आपके केस में हुआ है, और अब ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते को मौका दिया जाए, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं या चाहेंगे, और आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। दे वांट टू विन यू बैक, ठीक है। डेफिनेटली इन्होंने, अब देखिए, अगर इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, या फिर कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, तो आपका तो ट्रस्ट डेफिनेटली टूटा है। आप इस रिश्ते को अब मौका नहीं देना चाहते हो, मे बी इसलिए नहीं कि आप प्यार नहीं करते हो, यू डेफिनेटली लव दिस पर्सन, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन इसलिए कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहते हो, ठीक है। और इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके ट्रस्ट को पूरी तरह से गवा दिया आपने इस पर्सन ने, ठीक है। तो मुझे लगता है ये करंट स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, जहाँ पे दे वांट टू विन योर ट्रस्ट बैक, ठीक है। वो आपको भी जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को भी जीतना चाहते हैं, एंड आपके लिए एक एडवाइस भी है कि मे बी दिस पर्सन इज़ नाउ जेन्युइन, उनके इंटेंशन सही है और आपको सच में इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए देखते क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं मार्च मंथ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। क्या ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लव लाइफ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 2 3। ओके, लेट्स सी कौन से कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। सोलमेट्स, सिल्वर वाटरफॉल एंड कनेक्शन। सबसे पहले तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है। जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी, या आपके पर्सन को रियलाइज़ होगी कि आपका और उनका रिश्ता इज़ समथिंग डिफरेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है, नॉर्मल रिश्ते जैसा नहीं है, कुछ तो ख़ास बात है। क्योंकि अगर उन्होंने आपको डिसेप्शन दिया, उन्होंने आपसे झूठ बोला किसी भी तरह से, या कुछ चीज़ें छुपाई,
तो भी अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो भी अगर आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनको वापस एक मौका देने के लिए तैयार हो गए, दैट्स बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ये पर्सन अगर आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपके साथ एक मौका चाहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज दे लव यू। और ये चीज़ आप दोनों को रियलाइज़ होने वाली है इस मंथ में। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अगर आपने होप खो दी थी ना इस रिश्ते को लेकर, तो ऐसा कुछ होगा मैजिकली इस कनेक्शन में कि आपका होप बढ़ जाएगा। आपकी जो विश्वास है इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे, इस रिश्ते के फ्यूचर पे, वो बढ़ने वाला है। ठीक है, देयर समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर कनेक्शन, जो आपके विश्वास को बढ़ा देगा। लिटरली यू विल फील कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ मिराक्युलसली होने वाला है आउट ऑफ नोवेयर, जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपने सोचा था कि ये इंसान तो अभी इतने महीने हो गए हैं, इसने ना मुड़ के देखा, ना कॉल किया, मैसेज किया, तो अब ये क्या बात करेगा, या ये मेरे से क्या अभी रिश्ता रखेगा, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड वो चीज़ आपको इतना शॉक में डाल देगी कि आपका भगवान पे, यूनिवर्स पे, मैजिक पे, मिराकल पे भरोसा उठा हुआ फिर से बैठ जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इस पर्सन के साथ। ओके, ये पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे, आपको डेट पे ले जा सकते हैं, आपके साथ अच्छा वक्त बिताना चाहेंगे। एंड आप दोनों एक साथ ग्रो होते हुए दिख रहे हो, समझदारी बढ़ेगी, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आई सी यू स्पेंडिंग मोर टाइम विथ ईच अदर। इस महीने में आप ज़्यादा वक्त बिताओगे एक दूसरे के साथ। मिले नहीं हो तो मिलोगे, और कम मिल रहे हो तो ज़्यादा मिलोगे। ओके, तो इंटीमेसी बढ़ने वाली है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। किसको नहीं चाहिए भाई इंटीमेसी। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर पर्सन गोइंग टू फील लाइक? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उनके पर्सन मार्च मंथ में क्या फील करेंगे? क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन। लेट्स सी कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एग्जिस्टेंस, शेयरिंग, थंडरबोल्ट, द फूल। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि अगर इस इंसान ने आपको खुद छोड़ा था, खुद आपको सेपरेशन में डाला, खुद रिश्ता ख़त्म किया आपके साथ, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज़ इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इनको इस महीने होने वाले हैं, आने वाले हैं, जिससे कि इनकी लाइफ शेकन अप हो जाएगी। इनको अभी तक एहसास नहीं हो रहा था ना कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, उस चीज़ का एहसास इन्हें होने वाला है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अभी तक अगर ये बहुत नम पड़ गए थे, कुछ भी एक्शन ना लेना, कुछ भी पॉजिटिव ना सोचना, इनिशिएट ना करना, बहुत कैजुअली अगर चीज़ों को ले रहे थे, तो इस मंथ में कुछ ऐसा होगा इनके लाइफ में, इनको कुछ ऐसा झटका मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। या फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने किसी पे भरोसा करके आपको ब्रेकअप दे दिया, ठीक है, या आप पे भरोसा नहीं रखा, तो कुछ ऐसी बातें, ऐसी सच्चाई इनके सामने आ सकती है जिससे कि इनकी आंखें खुल जाएगी कि यार वो तो सही था, मैं ही गलत था। या फिर उन्हीं के साथ सेम ऐसी चीज़ें कोई करेगा जो उन्होंने आपके साथ करी, और उसके बाद उनकी आंखें खुल जाएगी एंड दे आर जस्ट गोइंग टू बी लाइक ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपन, ये क्या हो गया। ठीक है, मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में अगर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, अगर फॉर एग्जांपल उन्हें लग रहा था कि ये रिश्ता एक रिस्क है, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते को आगे बनाए रखना रिस्की हो सकता है, तो अब ये वो रिस्क लेना चाहेंगे। ये आपके प्यार में फिर से मुझे पड़ते हुए दिख रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग टू फॉल इन लव विद यू ऑल ओवर अगेन। ओके, आपके लिए उसी लेवल का प्यार, उसी लेवल का अट्रैक्शन फील करेंगे जो शायद कुछ महीने पहले फील करते थे। एंड दे आर जस्ट फॉल इन लव विद यू। ओके, एंड खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद एफर्ट्स डालेंगे।
दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन कुछ अपनी दिल की बातें आपसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो, उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या कुछ बुरा हुआ है, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस सम थिंग्स, डीप डार्क सीक्रेट्स भी आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपना प्यार आपको देना चाहेंगे, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहेंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी ओपन टुवर्ड्स यू, ओके। मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में अगर आपने इस पर्सन की प्रायोरिटी कम कर दी थी, यू वर नॉट प्रायोरिटाइजिंग देम इनफ, तो अब वो पर्सन पूरी मेहनत लगा के आपके लाइफ में वही जगह बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आप उन पे ध्यान दो, उनको समझो, उनके लिए वो आपके लिए कुछ एफर्ट्स डालेंगे। लेट्स क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। डिसेप्शन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? क्लियर मैसेजेस प्लीज। डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली देखिए, इन्होंने कुछ तो आपके साथ ऐसा किया था जिसका बोझ ये अभी तक लेके बैठे हैं, ओके, दिमाग में, दिल में, और वो बोझ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड दे आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉप इट एनी टाइम। मतलब उस बोझ को वो कभी भी अभी गिरा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ गिल्ट लेके बैठे हैं, कुछ गुस्सा अपने आप के ऊपर लेके बैठे हैं, या फिर हो सकता है अगर इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको डिसेप्शन दिया तो वो थर्ड पार्टी उनके ऊपर बोझ बन गई है, तो दे आर गोइंग टू ड्रॉप इट एनी टाइम, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस क्यों आया है यहाँ पे डिवाइन? क्या बताना चाहते हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप में हिचकिचाहट है, या फिर इस रिश्ते को लेकर किसी में डेफिनेटली हिचकिचाहट है कि क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या वो मुझ पर ट्रस्ट करेगी, या तो आपके पर्सन के अंदर ये चल रहा है या फिर आपके अंदर ये चल रहा है, जो इस मंथ में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो डाउट नहीं रहेगा मन में। ट्रस्ट ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका ट्रस्ट इस पर्सन ने चकनाचूर कर दिया है। मतलब इतने लेवल तक आपका ट्रस्ट ख़त्म कर दिया इस इंसान ने कि जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे लगता है बेसिकली आपके साइड से तो इट्स डन एंड ओवर। तो ये पर्सन बस अब आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं एंड दे आर गोइंग टू गो एनी लेवल टू डू इट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ये कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने करियर और आपको दोनों को बैलेंस बनाने की काफ़ी कोशिश करेंगे, क्योंकि मे बी पास्ट में ही अपने करियर और आपके बीच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या फिर उनकी फैमिली और आपके बीच या उनके दोस्तों और आपके बीच समथिंग वॉज देयर जिसके साथ वो आपको बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे। तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। शेयरिंग एनर्जी की इस बारे में शेयरिंग होगी। क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन समझ जाएंगे इस मंथ में कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसको लिटरली इनके सुख दुख से लेना देना है। यू लिटरली केयर फॉर देम। जैसे हमारे मदर होती है ना, जिससे हमारे सुख दुख से जेन्युइनली अफेक्ट होता है। सो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप उनमें से एक हो जिसको सच में यू लिटरली फील फॉर देम ऑन अ डीपर लेवल। तो वो आपसे इसीलिए अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो सच में मुझसे प्यार करता है। थंडरबोल्ट क्यों है यहाँ पे उनकी एनर्जी में? नाइट ऑफ कप्स। कुछ ऐसा शेकअप उन्हें मिलेगा, कुछ ऐसी बात उन्हें पता चलेगी, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बाद वो आपके तरफ बढ़ने में, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने में, अपना प्यार आपको जताने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। सो कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन होना ज़रूरी था ताकि वो आपकी वैल्यू समझे और आपकी तरफ बढ़े, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। तो जस्ट वही होने वाला है। फूल की एनर्जी क्यों है? फूल की एनर्जी क्यों है? चैरियट।
कैंसर एनर्जी है। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो श्योर होने वाले हैं कि उन्हें आप ही चाहिए हो और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स यू। अब सही डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे, सही एक्शंस लेना शुरू कर देंगे आपके पार्टनर। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं फॉर योर एडवाइस। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए, कोई एडवाइस दीजिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कहीं ना कहीं हम दूसरों की गलतियां बड़ी आसानी से देखते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, उसी की गलती है, उसी ने ये किया। व्हाट अबाउट योर सेल्फ? आप अपने अंदर झांकिए एंड दिस मंथ सेल्फ एनालिसिस करिए एंड अपने आप को बदलिए, क्योंकि देयर इज समथिंग आपके अंदर जो बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके, विच नीड्स टू बी चेंज्ड। चाहे वो आपकी थिंकिंग हो, चाहे वो आपका रिएक्शन का तरीका हो, एनीथिंग दैट यू डू इन रिलेशनशिप्स, चेंज दैट। अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने सोच में बदलाव लाइए, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई होप आपका मार्च मंथ बहुत ही अच्छा जाए। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो फायर साइन, जिनकी साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपका मार्च मंथ कैसा जाने वाला है विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। सिंगल लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है, इट्स जस्ट फॉर समवन जो रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है। लेट्स सी क्लियर मैसेजेस फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। क्या हो सकता है? लेट्स सी। इस वक्त जो स्टेटस है आपके कनेक्शन का, कॉलिंग इन योर सोलमेट, सेपरेशन, ओके, ट्रस्ट। ओके, तो क्लियर मैसेज यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, इस वक्त आपके कनेक्शन एक सेपरेशन फेज से गुजर रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है। एंड जैसे आप जानते हो ट्विन फ्लेम में 7 स्टेजेस होते हैं यूनियन से पहले। आप सेपरेशन स्टेज में हो, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए भी मुझे लगता है यू बोथ आर नॉट टुगेदर। मे बी आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस भी है, इमोशनल डिस्टेंस भी है, चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, बट यू बोथ आर नॉट टुगेदर राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि मैं करंट सिचुएशन देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका या तो ये सिचुएशन इस वजह से आई है क्योंकि उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है, या तो ये सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है। मे बी यू बोथ डोंट ट्रस्ट ईच अदर और दिस कनेक्शन, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ख़राब सिचुएशन में पहुंच चुका है। सो देयर इज़ अ नीड कि आप दोनों रिश्ते पे ट्रस्ट रखें, इस रिश्ते के फ्यूचर पे ट्रस्ट रखें कि जो होगा वो बेटर होगा और जो हो रहा है वो भी बेटर हो रहा है। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे तो चीज़ें अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। एंड मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो इस वक्त। नो मैटर उन्होंने ब्रेकअप किया था या उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है आपके सिवा, बट यू बोथ आर कॉलिंग ईच अदर, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे एक सोलमेट्स हो, आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। एंड या तो आप कोई अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, या कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, या प्रेयर कर रहे हो, या विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड दैट इज़ वर्किंग। डोंट वरी, वो चीज़ काम कर रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो आप मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले है द गार्डनर, यिन एंड यांग, एंड यहाँ पे है इनर पीस। वाओ ब्यूटीफुल। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट से भी डील कर रहे हैं, और कुछ लोग, मैंने बोला भी, मैंने रीडिंग में शुरू होने से पहले ही बोल दिया, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है काफ़ी लोग। एंड दिस इज़ अ साइन, यिन यांग, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ ट्विन फ्लेम रीडिंग। देखिए डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, एंड काफ़ी लोग जो स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनका सेपरेशन फेज़ ख़त्म होके रीयूनियन या यूनियन फेज़ शुरू होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि मुझे लगता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ बैलेंस ऑफ शिव शक्ति एनर्जी यहाँ पे।
अगर आपके पर्सन के अंदर सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फेमिनाइन एनर्जी की कमी थी, देखिए रिश्ते को जारी रखने के लिए दोनों एनर्जीज़ बहुत ज़रूरी है, शिव शक्ति एनर्जीज़ दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं, बैलेंस में होना ज़रूरी होते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़े और फुल फ्लेज्ड आगे बढ़े। तो यहाँ पे दोनों भी, आप दोनों मुझे लगता है कि अपने अपने तरीक़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, ठीक है। मे बी वो फेमिनाइन एनर्जी में थे और आप मैस्कुलिन एनर्जी में थे, या वो मैस्कुलिन एनर्जी में थे और आपका फेमिनाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड था, समथिंग लाइक दैट। तो अब बैलेंस आएगा, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ एनर्जी होने वाला है। दूसरी चीज़ आप दोनों को एक शांति का अनुभव होगा। यू बोथ विल फील कि रिश्ते में जो भी हो रहा है ना, उसके बजाय भी, उसके अलावा भी हम दोनों काफ़ी काम फील कर रहे हैं, काफ़ी शांत फील कर रहे हैं, हमारे अंदर एक शांति है, एक सुकून है। ओके हो सकता है कि यूनियन होने की वजह से आप शांति का एहसास होगा आपको, ठीक है। यू विल फील कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ मेरे हाथ के अंदर है, मेरे कंट्रोल के अंदर है। सो यू आर गोइंग टू फील दैट। और अगर कुछ नहीं भी हुआ अंडर कंट्रोल तो भी यू आर गोइंग टू फील वेरी पीसफुल एंड काम एंड हैप्पी। आप कुछ कर रहे हो क्या, यू यूजिंग सम क्रिस्टल्स और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसके वजह से आपका चक्रा बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आप माइंड सोल बॉडी आपकी बैलेंस आउट हो रही है, काफ़ी पीसफुल आप फील करोगे इस मंथ में। मुझे ये भी लगता है आप कोई हॉबी लेना शुरू कर दोगे जो आपको ये हैप्पीनेस देगी, ठीक है। मे बी यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन भी रियलाइज़ करेंगे कि यू डिज़र्व वो डिज़र्व करते हैं, आपको डिज़र्व करते हैं, आपके प्यार को डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और अगर वो काम नहीं कर रहे थे इस रिश्ते के लिए तो वो काम करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन फॉर अ लॉट ऑफ यू। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है, एरीज लियो सैजिटेरियस कलेक्टिव्स के लिए बताइए उनके पार्टनर की फीलिंग क्या होने वाली है मार्च में। सॉरी गाइस, और एक कार्ड चाहिए मुझे। एरीज लियो सैजिटेरियस कलेक्टिव्स। ओके सो पहली चीज़, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है पॉसिबिलिटीज़ का, दूसरा जो है वो है रिबेल का, तीसरा जो है वो है क्रिएटर का, और चौथा जो है वो है चेंज का। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपके पर्सन का जो नज़रिया है वो काफ़ी बदलने वाला है, उनका एटीट्यूड काफ़ी बदलने वाला है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग चेंज इन एटीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ योर पर्सन। एक बदलाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो बदलाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा एंड काफ़ी आपको इस पर्सन के अंदर का ये बदलाव दिखेगा, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर जो स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी थी काफ़ी डिस्टॉर्टेड थी, जो एनर्जी बैलेंस आउट होने वाली है। अगर ये पर्सन बहुत ईगो में रहते थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में रहते थे, वो एनर्जी बैलेंस होने वाला है। एंड अगर इस रिश्ते को लेकर उन्हें डाउट था कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो डाउट भी उनका ख़त्म हो जाएगा एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। वो लीड लेते हुए, रिश्ते को ठीक करते हुए, अपने हाथ से चीज़ों को ठीक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने तरफ से चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं। सो वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को अगर पहले लगता था कि इस कनेक्शन में कुछ भी बेटर नहीं हो सकता उन्होंने इस रिश्ते को एक फेलियर की तरह देखना शुरू कर दिया था। सो दैट इज़ गोइंग टू चेंज। अब उन्हें क्या नहीं हो सकता वो नहीं दिखेगा, उन्हें वो दिखेगा जो हो सकता है, जो वो कर सकते हैं। ओके सो दैट इज़ अ चेंज ऑफ सिचुएशन विच आई एम सीइंग इन योर पर्सन। उनकी एनर्जी एक क्रिएटर की तरह होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को संभाल सकता हूँ, बचा सकता हूँ, टिका सकता हूँ। लेट्स सी, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस कलेक्टिव्स के लिए सेपरेशन की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सेपरेशन की एनर्जी क्यों आई है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने बोला आपको यहाँ पे कोई ऐसा था जिन्हें लगता था ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, मैंने तो बहुत एफर्ट्स डाल दिए, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। समवन वॉज देयर आप दोनों में, और उस पर्सन को अब लगने लगेगा कि नहीं, देयर इज़ अ स्कोप,
ठीक है। अब उसे ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते के लिए तो मैं जितना करूँ उतना कम है, इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मुझे लगता है कि आप कर तो रहे हो, आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, पूरे फेथ के साथ करिए। अगर आप रोते धोते स्ट्रेस में डेस्परेट होके बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो, बार बार सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, अपने वेल बीइंग का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा नहीं और करते करते रुक जाएगा। सो अगर आपको मैनिफेस्टेशन 100% उसका रिजल्ट चाहिए, अपने माइंडसेट को ठीक करिए। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में ये वर्क नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे गार्डनर एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाउ दे वांट टू टॉक टू यू। इस मंथ में जिनकी भी बात नहीं हो रही थी स्पेशली, उनके अपने पार्टनर से बात होना शुरू हो जाएगी और ये पर्सन आपको इस तरह से एफर्ट्स डालेंगे, बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। दे आर गोइंग टू शो टू यू, ठीक है। व्हाट इज दिस पॉसिबिलिटीज ऑल अबाउट? क्लियर मैसेजेस दीजिए। इस पर्सन की एनर्जी में पॉसिबिलिटीज़ क्यों है? अभी तक इस पर्सन को लग रहा था कि अब आगे कुछ नहीं बढ़ सकता, ख़त्म है, अब सब कुछ यहीं पे रुका रहेगा, सब कुछ ख़त्म है, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है अब ये पर्सन कैसे अटके हुए सिचुएशन से खुद भी निकले और कैसे इस रिश्ते को अटके हुए सिचुएशन से बाहर निकालें। दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट। रिबेल एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन को हमेशा से ही, सो दैट इज़ गोइंग टू चेंज अ बिट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि इनका ईगो एकदम ही ख़त्म होके एकदम मोमबत्ती बन जाएंगे और पिघल जाएंगे आपके सामने, नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बट इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस। धीरे धीरे वो अपने इस टॉक्सिसिटी को बाहर निकालेंगे, ठीक है, अपने आप से दूर करेंगे। क्रिएटर की एनर्जी क्यों है डिवाइन? एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली मुझे लगता है अभी तक ये पर्सन अगर एक अकेलेपन में जीना पसंद कर रहे थे, नाउ दे विल वांट लव एंड वो अपने फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से इनकी तरफ से इनिशिएटिव आएगा, एक्शन आएगा, कॉल, मैसेज, जो भी आप चाहते हो, कमिटमेंट, दैट इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। चेंज क्या है यहाँ पे? किस एरिया ऑफ लाइफ में चेंज आने वाला है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्पेशली मुझे लगता है कि इस पर्सन के फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी चेंजेस आ सकते हैं। या तो अबंडेंट एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको जॉब नहीं था तो जॉब लग सकता है, फाइनेंसेस ख़राब थे तो फाइनेंसेस ठीक होना शुरू हो सकता है, या कोई आइडियाज़ या कुछ तो उस मामले में भी मुझे बेटर होते हुए दिख रहा है, जिसके साथ इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए आपके लिए मैसेज या एडवाइस देखते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स, मार्च महीने में उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है? व्हाट इज़ दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड, कीप इन माइंड। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, आप ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में इस मंथ में, और वो भी हर एरिया ऑफ लाइफ में, सो कीप डूइंग इट। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लानी है। ब्लेसिंग्स भी तभी आप रिसीव कर पाओगे जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, ओके। सो दैट वाज इट फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई विश आपका जो मार्च मंथ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जाए, और या दैट्स इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये जो मार्च मंथ है आपके लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दो रीडिंग शुरू होने से पहले। क्लियर मैसेजेस फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स, मार्च मंथ। सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है आपके रिलेशनशिप का इस वक्त? 1, 2 and 3. Let's see. Soulmate, heart to heart conversations, make the effort. Okay, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, यहाँ पे ज़रूरत है रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने की, ठीक है। या तो आप दोनों ही बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, गिव अप करके बैठे हो, हाथ पैर छोड़ दिए, बस
रिश्ते को ख़त्म करने पे तुले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है ना, आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो ना आपके पर्सन कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये गाइड भी किया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि रिश्ता ग्रो करे, सक्सेसफुल हो, तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे दोनों को। ठीक है, स्पेशली क्योंकि आपके पर्सन तो अभी ये रीडिंग नहीं सुन रहे ना, तो आपके लिए है कि आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स योर ग्रैंड गाइडेड टू टेक। तो रिश्ता, ग्रेट रिश्ता वही होता है जिसके लिए आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते हो, स्टेप्स लेते हो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, या तो ये चीज़ आप दोनों को रियलाइज़ नहीं हो रही थी, या आप में से किसी एक को रियलाइज़ नहीं हो रही थी, जिसको फाइनली रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ ये रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन है। यू बोथ आर गोइंग टू रियलाइज इट। ठीक है, या फिर आप में से कोई एक पर्सन को एक रियलाइजेशन होगी कि यार ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत दिल से बनाया गया है और बहुत इंटेंस है। इट इज़ नॉट समथिंग जो एवे ही बनाया गया है बस दूसरे रिश्तों की तरह, इट इज़ समथिंग स्पेशल। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप और आपके पर्सन के बीच में भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस का कार्ड आया है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो ज़रूरत है एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने की, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से जाहिर करने की, जो शायद आप दोनों में नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में दिख रहे हैं मुझे। और देखिए, आप दोनों ही अगर हाथ पैर बस खड़े कर दोगे तो कैसे होगा, बात भी नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स भी नहीं कोई डाल रहा है, तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। आई थिंक यही प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन का, कि आप दोनों में से कोई भी एफर्ट्स नहीं डालता इनफ, या फिर एक बातचीत आपकी नहीं क्लियरली दिल से दिल की बात नहीं हो पाती है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स यू आर अट्रैक्टिंग। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च मंथ में क्या ब्लेसिंग्स वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। What blessings are they attracting? ओके, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, शिवलरी एंड द गार्डनर है। आप इस मंथ में डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी चार्मिंग लगोगे, काफ़ी नए लोग आपको पसंद करेंगे, अट्रैक्टिव आप लग सकते हो इस मंथ में। आपकी ग्रूमिंग पे आप ध्यान दोगे, या फिर लोगों से डील करते वक्त आपकी जो एक पोइज होगा, जो एक तरीका होगा बात करने का, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप अपोजिट सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो इस मंथ। एंड आपके पर्सन स्पेशली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। हो सकता है आप खुद के हेल्थ पे, खुद के ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगो, जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। एंड या हो सकता है आप बहुत ही अलग तरीके से अपने पर्सन को के साथ डील कर सकते हो, उनको इम्प्रेस करने के लिए। दैट इज़ गोइंग टू वर्क वेरी वेल। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आप या तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसका असर आपको अपने फीलिंग्स में दिखने लगेगा, या फिर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे जिसका असर आपको उनके फीलिंग्स पे दिखने लगेगा, उनके बिहेवियर में दिखने लगेगा। समवन इज़ डेफिनेटली अट्रैक्टिंग द अदर पर्सन, मैनिफेस्टिंग। ठीक है, चक्रास बैलेंस आउट हो रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी ग्राउंडेड फील करोगे। आप मेडिटेशन कर रहे हो क्या हाल फिलहाल में? अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट डूइंग दैट। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप इस रिश्ते के बेटर चीज़ों की तरफ देख पाओगे कि हाँ चलो बुरी चीज़ें तो है लेकिन अच्छी क्या है, अच्छी चीज़ें अपने पर्सन, आपके पर्सन को या तो आप में अच्छी चीज़ें दिखने लगेगी, या इस रिश्ते के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें नोटिस करेंगे, या आप नोटिस करोगे। समवन ऑफ बोथ ऑफ यू, इधर ऑफ द टू। ठीक है, चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है उनके लिए। वन, टू, थ्री, फोर। लेट्स सी। नथिंगनेस, कंपैरिजन, गोइंग विद द फ्लो, राइपनेस। मुझे आपके पर्सन तो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है, बहुत नम सा फील करेंगे, एक न्यूट्रल सी एनर्जी में दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट अपने तरफ से करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या कोई एफर्ट्स भी डालते हुए मुझे एज सच नहीं दिखाई दे रहे आपके पार्टनर। मुझे दूसरी चीज़ जो दिख रही है, मे बी आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचेंगे वो आप अभी कैसे हो
और पहले कैसे थे, कैसे बिहेव करते थे और अभी कैसे बिहेव कर रहे हो, उस बारे में ज़्यादा सोचेंगे. दे विल कंपेयर कि पहले ये पर्सन ऐसा था और अभी ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है. सो दे आर गोइंग टू डेफिनेटली फील द डिफरेंस. या तो मे बी आप में वो डिफरेंस आया नहीं है, मे बी उनका परसेप्शन ही ऐसा हो गया कि उन्हें आप बदले बदले से लग रहे हो. तो दैट इज़ दे आर गोइंग टू फील लाइक दैट. वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. तो ऑफेंड मत होइए. कोई कोई लोग इतने ऑफेंड हो जाते हैं ना, नहीं मैं तो कहाँ चेंज हुआ, ये वो. अरे हो जाता है भाई, किसी को लग सकता है ऐसा. दूसरी चीज़, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, जैसे मैंने बोला, नहीं करते हुए दिख रहे हैं. जैसा चल रहा है चलने दो काइंड ऑफ एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे. एंड पेशेंस रखते हुए, कंट्रोल रखते हुए, वेट करते हुए दिख रहे हैं. आई डोंट सी देम इन्वेस्टिंग मच, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से आपको एनर्जी देते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है. सो या चलिए थोड़ा सा ना इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. थोड़ा सा अजीब सा रीडिंग लग रहा है मुझे लगता है आपके पर्सन ही अजीब है. यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, ये कार्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें. ओके. 10 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है देखिए एक चीज़ तो है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत होमली फील करते हो, बहुत कंपैटिबल फील करते हो. आप दोनों को एक दूसरे से शादी का ड्रीम है, लिटरली आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो. बट हाउ, आप दोनों के पास ना किसी भी चीज़ का प्लान नहीं है. बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है कि हवा में जाती है सारी बातें. आप दोनों की फीलिंग्स बहुत प्यारी है एक दूसरे को लेकर, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को नहीं ले रहे हो. यू बोथ डोंट टॉक आउट योर ड्रीम्स, ठीक है. आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स, एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो. स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है. मेक द एफर्ट. ये एनर्जी की वो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें. यस, सिर्फ सोचते बैठने से कुछ नहीं होगा. देखिए मुझे लगता है यू आर वेरी इनसिक्योर. आप बहुत इनसिक्योर हो. इस पर्सन को आप बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते. आपके लिए ये पर्सन मतलब ट्रेजर है, ट्रेजर, खजाना है. आप दिल से लगा के बैठे हो, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्रीमिंग, मुझे लगता है आप बहुत जलते भी हो. इफ़ दिस पर्सन टॉक्स टू एनी वन, इफ़ दे आर विद एनी वन, आप बहुत जलते हो. दैट इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. और आप लिटरली इस पर्सन को अपने दिल में लगा के, चाबी लगा के फेंक देना चाहते हो, इतना आप जेलस हो. सो इफ़ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ जेलस, मेक एन एफर्ट. यही मैं बोल रही हूँ. मैनिफेस्टेशन क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ क्लियर करें. डेफिनेटली विक्ट्री तो मिलेगी आपको, लेट से ही सही, बट मुझे लगता है आप कोई भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके पर्सन इज गोइंग टू वर्क आउट एंड आपको उस केस में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है. विक्ट्री आपके ही हक में है. गार्डनर एनर्जी क्यों है डिवाइन. द वर्ल्ड. देखिए मुझे लगता है कि यू बोथ आर गोइंग टू कम बैक. अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च महीने में काफ़ी लोग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप रियूनाइट करोगे. आप एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाओगे, एक दूसरे को से कनेक्ट करके ही रहोगे. बट आई थिंक यू आर द वन जो एफर्ट्स डालेगा, ठीक है. और आपको उसके बारे में कोई गिल्ट भी नहीं होगा. मतलब आप ईगोइस्टिक भी नहीं फील करोगे. विल बी लाइक मुझे वो चाहिए भाई, अब चाहे वो मेरे पास आए या मैं उसके पास जाऊँ, इट डजेंट मैटर. नथिंगनेस ये एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है. आपके पर्सन मुझे थोड़े स्टबर्न से लग रहा है, ईगो ज़्यादा है, हो सकता है. द मैजिशियन. आई थिंक आपके पर्सन अपनी लाइफ के काफ़ी कंट्रोल में है. हो सकता है सेल्फ डिपेंडेंट हो या किसी ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे दे हैव लिबर्टी टू डू एनी थिंग. वो अपने लाइफ के साथ कुछ भी कर सकते हैं. सो दे डोंट फील दैट नीड. मे बी उन्हें लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ ठीक होने ही वाला है, मेरे ही हक में आने वाला है सब कुछ. सो दे डोंट मेक मच एफर्ट इन टू दिस, ठीक है. कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आई थिंक दिस पर्सन फील्स रिग्रेट. मे बी इनको आपको डेट करने का रिग्रेट लगता है, या फिर मे बी इस मंथ में इनको फील होगा कि यार मैंने क्यों इसको डेट किया, या मैंने इसके साथ रिलेशनशिप क्यों बनाया, वाई डिड इट, ये सब होता ही नहीं. सो आई थिंक अगर वो अपने आप को कुछ नेगेटिव समझा रहे थे आपके बारे में, तो दे आर गोइंग टू ड्रॉप इट, ठीक है. गोइंग विद द फ्लो ये एनर्जी क्यों है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मैं बोल रही हूँ दिस पर्सन इज जस्ट गोइंग टू वॉच यू. आपको स्टॉक करेंगे या दूर से ही देखेंगे, बट दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू टेक एनी एक्शन, ठीक है. राइपनेस ये एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड करें. डेविल. सी दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू. आपको रेजिस्ट करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है. दे हैव वेरी लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू,
बट मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके तरफ से ही वो क्रेजीनेस, वो पैशन उन्हें दिखे, दे आर गोइंग टू वेट फॉर इट। ठीक है, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं या मैसेज देखते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस या मैसेज है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। एंजेलिक प्रोटेक्शन, ओके, सी योर रिलेशनशिप इज गाइडेड, प्रोटेक्टेड, तो आपको टेंशन लेने की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है अबाउट दिस कनेक्शन। जो भी हो रहा है एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स के कहने से या उनके हिसाब से ही हो रहा है, सो यू डोंट नीड टू वरी दैट मच। ठीक है, सो या दैट वाज इट फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड क्या बोल रही थी मैं, हाँ, डेफिनेटली आपका मार्च का महीना अच्छा जाए। आई विश, आई होप, आई प्रे टू गॉड कि आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा ये महीना। सो दैट वाज इट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।